इस फिल्म की शुरुआत होती है समंदर के बीचों बीच एक शिप को दिखाने से जो बहुत बड़ी थी। इसका नाम था क्वीन मैरी और ये वक्त है सन 1938 का, जहाँ क्वीन मैरी शिप के अंदर के बहुत बुरे हालात हमें दिखाए जाते हैं। हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी, खून से लथपथ। उनका बहुत ही बुरा हाल था, किसी ने सबको बहुत बुरी तरह से मार दिया था। तभी यहाँ पर शिप का गार्ड आया जो असल में एक औरत को ढूंढने आया था, और अब जैसे वो औरत उसके सामने आई, गार्ड बहुत डर जाता है, चिल्लाने लगा और वही गिर जाता है क्योंकि औरत का हुलिया भी बिगड़ा पड़ा था। उसका चेहरा खराब हो गया था, उसको भी किसी ने बुरी तरह मारा था और अगले ही पल उस औरत की भी मौत हो जाती है। वो भी वहीं गिर पड़ी क्योंकि उसकी पेट पर किसी ने कुल्हाड़ी से वार किया था। वो खून में लथपथ थी। पता चला कि इन सबको मारने वाला और कोई नहीं बल्कि इस औरत का हस्बैंड है जिसका नाम डेविड होता है। डेविड को इतना जालिम पाकर उसे पकड़ लिया जाता है और फिर उसे कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन डेविड की बेटी आकर उसे आजाद कर देती है और गुस्सा तो उसे पहले ही था, तो अब आजाद होने के बाद वो और भी कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार देता है। अब इस दर्दनाक हादसे के बाद क्वीन मैरी शिप को हॉन्टेड भूतिया कहा जाने लगा क्योंकि जो लोग भी क्वीन मैरी शिप में जाया करते थे उन्हें वहाँ पर मरे हुए लोगों की आत्माएं नजर आया करती थी, जिस वजह से कंपनी और शिप की बहुत बदनामी हुई। पूरी तरह से इस शिप की रेप्यूटेशन शोहरत खराब हो गई। इसके नाम को हर कोई बुराई से याद रखने लगा। अब ऐसे ही कई साल गुजर गए लेकिन क्वीन मैरी शिप को अब चलाया नहीं जाता, वो बस ऐसे खड़ी है। उसका काम अब बस इस तरह है कि लोग आकर उसे बस देखते हैं, जैसे लोग म्यूजियम में जाते हैं इस तरह की चीजें देखने के लिए। अब इसी शिप को देखने एन नाम की एक लड़की अपने बेटे के साथ आती है क्योंकि वो क्वीन मैरी शिप को उसकी जगह वापस दिलाना चाहती है, उसकी रेप्यूटेशन को दोबारा ठीक करके। इस मकसद के लिए वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसमें वो इस पूरे शिप को दोबारा से ठीक करके पहले जैसा बना दे, जिससे शिप इस काबिल बन जाएगी कि दोबारा लोग यहाँ पर आया करेंगे। अब यहाँ पर एन के साथ उसका हस्बैंड भी आया था। दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बेटे को बहुत प्यार किया करती थी। अब क्योंकि एन की शिप के कैप्टन के साथ मीटिंग थी तो उसका हस्बैंड अपने बेटे को वहाँ से ले जाता है शिप की सैर करवाने के लिए। अब जब ये शिप के नीचे वाले हिस्से में पहुँचते हैं तो वहाँ पर एन का बेटा अपने डैड से अलग हो गया था क्योंकि सब लोग वहाँ से काफी आगे जा चुके थे। एन का बेटा अपने डैड को हर जगह आवाज लगाता है पर वहाँ पर उसके अलावा और कोई भी नहीं था। अब तभी अचानक उसके सामने वाली लिफ्ट अपने आप ही खुल जाती है और ऊपर से एक कार्ड लिफ्ट में आकर गिर जाता है। उसे उठाने के लिए एन का बेटा लिफ्ट के अंदर आ गया। वो देखता है कि ये कार्ड फॉर्चून वाला है, यानी कि किस्मत वाला। इसके जरिए इंसान को उसकी किस्मत बताई जाती है कि आगे चलकर उसके साथ क्या होगा। इससे पहले वो कार्ड लेकर लिफ्ट से बाहर आता, लिफ्ट का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और अब वो लिफ्ट के जरिए नीचे तय खाने में आ गया जहाँ पर उसे डेविड की बेटी की आत्मा दिखाई देती है जो एक जगह पर छुपी हुई थी, यानी कि वही बच्ची जिसने अपने डैड डेविड को आजाद कर दिया था, जहाँ बाद में उसके डैड ने और भी कई सारे लोगों को मार दिया था। पर अब जैसे एन की बेटी ने पलट कर देखा तो अब वहाँ पर डेविड की बेटी की आत्मा नहीं थी। एन का बेटा अब आगे बढ़ता रहा क्योंकि वो हर जगह की तस्वीरें बना रहा था। ऐसे फिर चलते चलते वो एक पुल के पास आ गया, लेकिन इस बात से अनजान था कि एक आदमी का साया मेरा पीछा कर रहा है। पर जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि मेरे पीछे कोई है, इसलिए वो फौरन पलटकर उस साया की तस्वीर बना लेता है। लेकिन अब इससे पहले वो साया उस पे हमला करता तभी एकदम से डेविड की बेटी की आत्मा उसे धक्का देकर नीचे फेंक देती है। अब एन के बेटे के गले में जो कैमरा लटका हुआ था उसकी मदद से वो पुल में गिरने से पहले ही वही लटक जाता है, जहाँ अब वो साया दोबारा से उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। पर एक बार फिर पुल में से डेविड की बेटी की आत्मा बाहर आई। वो एन की बेटी को खींचकर पानी में ले जाती है और उसका कैमरा वहीं पर ही लटका रह गया। शिप का कैप्टन जब एन के साथ था तो वो देखता है कि दीवार पर लगी एक छोटी शिप अपने आप ही चल रही है, जो देखकर वो काफी चौंक गया क्योंकि समझ गया था कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। उसे लगता है कि ये गड़बड़ तय खाने में है, इसीलिए वो भी वहाँ पर आ जाता है। जब उसने देखा कि एन का बेटा पूल में डूबा हुआ है तो वो उसे वहाँ से निकाल कर बचा लेता है। लेकिन इस हादसे के बाद एन का बेटा बुरी तरह से डर गया था। शिप का कैप्टन एन को बताता है कि तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है, अब तुम हर वीकेंड पर यानी कि हफ्ते के आखिर पर अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आकर काम कर सकती हो। तुम्हारा काम पूरा होने के बाद ये शिप दोबारा से अपनी जगह वापस पा लेगा। फिर अब यहाँ से कहानी दोबारा पास्ट यानी कि माजी में आ गई 1938 में, जब ये क्वीन मैरी शिप के साथ हादसा हुआ था, जहाँ पर हम शिप में डेविड, उसकी वाइफ और उनकी बेटी को देखते हैं। यहाँ पर दिखाया गया कि डेविड ने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ है क्योंकि पहले वो एक आर्मी ऑफिसर हुआ करता था, तो एक जंग में उसके चेहरे का
बुरा हाल हो गया और अब क्योंकि उसका असली चेहरा देखने के काबिल नहीं रहा था तो मजबूरन उसे मास्क लगाना पड़ा। अब डेविड चाहता था कि मैं अपनी फैमिली के साथ शिप की फर्स्ट क्लास में जाऊं, यानी शिप की अच्छी जगह जहाँ सिर्फ बड़े और अमीर लोगों को ही रखा जाता है। पर क्योंकि डेविड और उसकी फैमिली इन लोगों में शामिल नहीं थी तो इन्हें फर्स्ट क्लास में जाने की इजाजत नहीं थी। तभी डेविड को पता चला कि फर्स्ट क्लास का एक कपल जिन्होंने आना था वो शिप में नहीं आए, इसलिए डेविड खुद उनका नाम लेकर फर्स्ट क्लास में चला जाता है अपनी वाइफ और बेटी को लेकर। ये फैमिली भी अब टेबल पर बैठ जाती है। यहाँ का माहौल वो काफी इंजॉय कर रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। यहाँ पता चला कि डेविड की वाइफ फॉर्चून्स कार्ड देखकर लोगों को उनकी किस्मत बताया करती थी। अब जब ये फैमिली यहाँ पर इंजॉय कर रही थी तो तभी यहाँ पर वो कपल आ जाता है जिनका नाम खुद लेकर डेविड अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया था। और अब जब ये बात शिप के ग्रुप को पता चली तो डेविड पर पहले तो काफी गुस्सा करती है और फिर उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर वो जाने से साफ साफ मना कर देता है। इसलिए अब शिप का ग्रुप जबरदस्ती उसे वहाँ से निकालने लगी, जिस दौरान उसका मास्क उतर के गिर जाता है। और अब यहाँ पर बैठे सारे लोग डेविड का चेहरा देख लेते हैं। चेहरे की सच में बहुत बुरी हालत थी, जो देखकर सारे ही काफी डर गए। इस चीज से उसे शर्मिंदगी हुई, बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। डेविड काफी परेशान था, इसलिए वो टहलता हुआ नीचे पूल के पास आ जाता है। अब शिप का कैप्टन अपने ग्रुप को कहता है कि शिप की स्पीड को तेज करो और ज्यादा तेज चलाओ। और अब जब वो ऐसा करती है तो जाहिर है शिप का प्रेशर भी काफी हद तक बढ़ जाता है, जिस वजह से पहले तो एक इंजन फटा, इसके अलावा एक कमरे की दीवारें भी गिर जाती है। जो कमरा बहुत ही गर्म था। कुछ देर के बाद डेविड वापस अपने कमरे में आया। उसकी वाइफ काफी परेशान थी, कहती है कि हमारी बेटी का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा कि वो कहाँ गई है, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन डेविड उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो बिल्कुल बदल गया था, उसके हाव भाव बहुत ही अजीब थे। सबसे चौंका देने वाली बात कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी थी जिसमें खून लगा हुआ था। वो वॉशरूम में गया, उसकी वाइफ को डेविड पर शक हो गया था, इसलिए वो चाकू लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ी। पर इससे पहले कुछ करती एकदम से डेविड कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया, अपनी वाइफ के सर पर दे मारता है, जिससे वो काफी जख्मी हो गई। दूर हटती हुई दीवार से जाकर टकराई और ज्यादा जख्मी हो जाती है। अब ये आवाजें सुनकर आसपास के लोग उनके कमरे में आ जाते हैं, लेकिन डेविड जो बिल्कुल पागल हो गया था किसी को भी नहीं छोड़ता। कुल्हाड़ी से सब पर हमला करके उन्हें भी मार गिराता है। किसी की वो सर पर मारता है, किसी की बाजू अलग कर देता है तो किसी का पेट ही चीर कर रख देता है। शिप का कैप्टन जब अकेला था तो तभी उसके पास उसका साथी आकर बताता है कि डेविड ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है, वो भी बहुत बुरी तरह से, लेकिन अब उसे पकड़ लिया गया है। लेकिन ये सुनकर कैप्टन को खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी टेंशन तो फिलहाल कुछ और ही थी। शिप का इंजन बंद हो गया था, जिस वजह से चल नहीं रही थी और पानी अंदर भरना शुरू हो रहा था। अब यहाँ कैप्टन अपने साथी को बताता है कि जब कंपनी इस शिप को बना रही थी तो उन्होंने अपना सारा पैसा इस पर लगा दिया। वो पूरी तरह से कंगाल हो गई, इसीलिए कंपनी चाहती थी कि ये शिप लंबे अरसे के लिए चले, क्योंकि जाहिर है इस पर बहुत मेहनत और पैसा लगा था। तो इसके लिए कंपनी ने काले जादू का सहारा लिया। एक खतरनाक आदमी को उन्होंने उस गर्म कमरे की दीवारों में कैद कर दिया गया, इन्हें चिनवा दिया गया। पर अब क्योंकि उस कमरे की दीवारें टूट गई है तो उस आदमी की आत्मा भी वहाँ से आजाद हो गई है और अब हमें उस आत्मा को कैसे भी करके इस शिप से जाने नहीं देना है। दरअसल यहाँ पर कैप्टन को ये बात पता चल गई थी कि वो आत्मा आजाद होकर अब डेविड के अंदर आ चुकी है और अब वो डेविड के जिस्म का इस्तेमाल करके इस शिप से बाहर जाना चाहती है, आजाद होना चाहती है। तो अब कैप्टन किसी भी सूरत डेविड को शिप से जाने नहीं देगा, क्योंकि अगर वो आत्मा इस शिप से चली गई तो ये बात तो पक्की है कि ये शिप डूब जाएगी, क्योंकि जाहिर है आत्मा को वहाँ पर कैद करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया गया और आज तक इतने सालों से ये शिप आत्मा की यहाँ पर कैद होने की वजह से चल रही थी। पर आज अगर आजाद हो जाएगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। डेविड को दिखाया गया जो शिप से भागने में कामयाब हो जाता है और अब वो एक छोटी बोट के जरिए वहाँ से आगे बढ़ना चाह रहा था, पर अभी वो शिप के साथ ही था। इतनी ही देर में कैप्टन यहाँ पर गन लेकर आ गई जो डेविड को शूट करना चाहती थी, पर उनका एक साथी ऐसा करने से मना करता है। तब गुस्से में आकर कैप्टन उसको शूट कर देती है। साथ ही उन्होंने डेविड पर भी गोलियां चलाई, जिससे अब वो आत्मा और डेविड यहाँ से नहीं निकल पाते। इंजन एक बार फिर से चलना शुरू हो गया था, लाइट्स भी ऑन हो गई। इस बात से कैप्टन को खुशी तो हुई पर उसे दुख भी था कि मैंने इस बीच अपने 2 आदमियों को मार दिया। वो इस शर्मिंदगी से बाहर आ ही नहीं रहा था, तो उसने खुद को भी सजा दी। एक जगह पर खुद को बंद कर लिया और शूट करके अपनी जान ली, जिसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम मौजूदा वक्त में आ जाती है, जहाँ वीकेंड पर फिर से एन और उसका हस्बैंड शिप में आए। लेकिन यहाँ पर कैप्टन बड़ी अजीब बात करता है, कहता है कि आज तुम क्योंकि अपने साथ अपने बेटे को नहीं लाए तो मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगा। ये सुनकर एन और उसका हस्बैंड कैप्टन से काफी मिन्नतें करती है कि प्लीज हमें काम करने दीजिए, उसको अगर हम नहीं लाए तो हमारी मजबूरी थी, जिस पर आखिर कैप्टन मान ही गया। एन और उसका हस्बैंड अपने कमरे में जाते हैं। बाथरूम में जब एन आई तो उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी,
जैसे उसने पट्टी खोली, उसके हाथ पर जख्म का निशान था, हाथ सूजा हुआ था। असल में पिछली बार जब वो अपने बेटे के साथ घर गई थी तो उसका बेटा पूरी तरह से बदल गया था। फिर एक दिन एन ने देखा कि मेरा बेटा खिड़की से बाहर वाली साइड पर लटका हुआ है। एन को देखकर काफी अजीब लगा। वो उसे अंदर आने का कहती है क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, पर उसका बेटा कहता है कि नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा। अगर मुझे अंदर बुलाना है तो एक शर्त पर, मैं उस शिप में अब दोबारा वापस कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी डरावनी आत्माएं हैं जो मुझे डरा रही थी। उन्होंने मेरी जान लेने की भी कोशिश की, मुझे उनसे बहुत डर लगता है, तो मैं नहीं जाऊंगा। तब एन अपना हाथ आगे करके उसे बड़े प्यार से समझा रही होती है और धीरे धीरे खिड़की की तरफ आगे बढ़ रही थी। और अब जैसे वो अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालती है, एकदम से ही खिड़की बंद हो जाती है जिसमें उसका हाथ आ गया। वो काफी जख्मी हो गई, दर्द से चिल्लाने लगती है और अब ये सारी बातें याद करके वो काफी डर जाती है। रात को जब वो अपने कमरे में सो रही थी तो तभी उसे अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। तभी उसके मोबाइल में से डरावना सा हाथ भी स्क्रीन तोड़कर बाहर आने लगता है। डरावनी आवाजों की वजह से एन की आंख खुल गई। वो जब अपना मोबाइल चेक करती है तो स्क्रीन टूटी हुई थी और अब अचानक से ही मोबाइल के अंदर से डरावना सा हाथ बाहर आकर उसका गला पकड़ लेता है। हाथ उसका गला छोड़ ही नहीं रहा था, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए एन एक पेन को हाथ में ही घुसा देती है, पर फौरन ही वो हाथ गायब हो गया और पेन उसके अपने जख्मी हाथ पर लग जाता है, जिससे हाथ और ज्यादा जख्मी हो जाता है। एक तो वो डरी हुई थी, ऊपर से उसे दर्द हो रही थी। वो घबराती हुई पीछे हटने लगती है और अब जैसे उसने मुड़कर देखा, वहाँ पर लाशें ही लाशें थी, जो देखकर वो और ज्यादा डर जाती है। मदद के लिए पुकारने लगी। इतनी ही देर में उसके हस्बैंड अंदर आ जाता है और जब उसने एन की ऐसी हालत देखी वो भी काफी डर गया। और क्योंकि ये दोनों शिप में थे इसलिए वो उसे वहाँ से बाहर काउंटर पर ले आया। एना के हाथ की मरहम पट्टी करता है। यहाँ वो उसे बताती है कि जब हमारा बेटा खिड़की से बाहर लटका हुआ था तब उसके अंदर उसकी अपनी आत्मा नहीं थी, मैंने उसके अंदर किसी और की ही आत्मा को देखा और वो आत्मा और किसी की नहीं बल्कि डेविड की बेटी की थी, क्योंकि हमारे बेटे को जब पूल में खींचकर उसने जान बचाई थी तो पूल में गिरते ही उसकी आत्मा हमारे बेटे के अंदर चली गई, जबकि हमारे बेटे की आत्मा वही रह गई। मतलब कि इनके बेटे की आत्मा अभी भी इस शिप के अंदर ही है। तो अब ये दोनों अपने बेटे की आत्मा को ढूंढने ही शिप में आए हैं। शिप का कैप्टन जो काफी देर से इन पर नजर रखे हुए था, उसे दोनों पर शक हो जाता है, इसीलिए वो अपनी गन निकालकर उस तरफ जाता है जहाँ पर ये दोनों जा रहे थे। ये दोनों नीचे तय खाने में जा रहे थे जहाँ पर पूल है, जहाँ पर इन्हें इनके बेटे का कैमरा दिखता है जिससे उसने उस साई की तस्वीर बनाई थी। ये दोनों कैमरा के रोल को निकाल लेती है क्योंकि इन्हें पता था कि इसमें जरूरी तस्वीरें हो सकती हैं। साथ ही एन का हस्बैंड यहाँ पर पूरे शिप को स्कैन करने लगता है, जिसमें जो से एक चेम्बर दिखता है, यानी वही जगह वही कमरा जहाँ पर उस आदमी की लाश को दफन किया गया था, मतलब काले जादू में इस्तेमाल करने के लिए। जो देखकर ये दोनों भी समझ गयी कि यहाँ पर जरूर किसी को मारा गया था। अब जब ये दोनों पूल के पास खड़े थे तो एन को पूल में वो नजर आना शुरू हो गया था। वो काफी घबरा गई। तभी इन्हें यहाँ पर अपने बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। ये उसका पीछा करने लगी, पर इससे पहले थोड़ा आगे बढ़कर उसे पकड़ पाते यहाँ पर कैप्टन आ गया, जो इनसे कहता है रुक जाओ, यहीं पर आगे मत बढ़ना। दरअसल शिप के कैप्टन को इस शिप के बारे में सब कुछ पता होता है। उसे ये बात भी पता चल गई थी कि इनके बेटे के अंदर डेविड की बेटी की आत्मा चली गई थी, इसीलिए कैप्टन ने इन दोनों को यहाँ पर शिप में बुलाया था ताकि ये दोनों अपने बेटे के साथ यहाँ पर आए। और तब कैप्टन एक बार फिर से इनके बेटे के अंदर से डेविड की बेटी की आत्मा को निकाल कर यहाँ पर कैद कर ले, पर ये दोनों अपने बेटे को यहाँ पर नहीं लाए थे, जिस चीज का कैप्टन ने इनको कहा भी था। अब यहाँ पर दोबारा से कैप्टन इनको कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आ जाओ तो उसके अंदर जो आत्मा है मैं उसे निकाल कर दोबारा से इस शिप में यहाँ पर कैद कर दूंगा और तुम्हारे बेटे की आत्मा जो यहाँ पर फंसी हुई है उसे तुम्हें वापस लौटा दूंगा। लेकिन यहाँ पर एन के हस्बैंड ने साफ साफ मना कर दिया। वो कैप्टन को अपने बेटे के कैमरे का वो रोल दिखाता है। फिर वो कहने लगा कि इसमें जो तस्वीरें और वीडियोस हैं वो मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा और शिप की सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने ले आऊंगा। ये सुनकर कैप्टन को गुस्सा आ गया। वो उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वो वहाँ से भाग गया, जैसे तैसे बच जाता है। दूसरी तरफ एन जो अपने बेटे की आत्मा को ढूंढ रही थी, उसके सामने अचानक डेविड, उसकी वाइफ और उसके अपने ही बेटे की आत्मा आकर खड़ी हो जाती है। उसका बेटा कहता है कि मोम मैं चाहता हूँ आप भी हमारे साथ इसी शिप में रहो, पर उसने साफ साफ मना कर दिया। अब पता चला कि अगर किसी आत्मा को इस शिप से बाहर निकलना है तो उसे एक जिस्म की जरूरत होगी जिसके अंदर जाकर वो यहाँ से बाहर निकल सकती है, जैसे कि उस आदमी की आत्मा ने डेविड के जिस्म को इस्तेमाल किया था यहाँ से निकलने के लिए। फिर अगली सुबह दिखाया गया कि एन और उसके हस्बैंड बहुत ज्यादा खुश होते हैं, साथ ही उनके हाव भाव भी काफी बदले हुए थे। असल में हुआ ये कि इन दोनों ने डेविड और उसकी वाइफ की आत्मा के साथ एक सौदा कर लिया था, जिसके मुताबिक इन दोनों के जिस्मों के अंदर अब डेविड और उसकी वाइफ की
की आत्माएं, यानी कि इनके जिस्म को इस्तेमाल करके वो शिप से बाहर निकल आई हैं, जबकि इन दोनों की आत्माएं यानी कि एन और उसके हस्बैंड की वो शिप में अपने बेटे के साथ है। एन और उसका हस्बैंड, जिनके अंदर असल में डेविड और उसकी वाइफ की आत्मा थी, शिप से बाहर निकलने से पहले कैमरा रोल को डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आई पुलिस इनके सामने आ जाती है और इन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इन दोनों पर अपने ही बेटे को मारने का इल्जाम था। असल में जब इनका बेटा खिड़की से बाहर लटका हुआ था तो उस वक्त एन को पता चल गया था कि मेरे बेटे के जिस्म के अंदर किसी और की आत्मा है, मतलब वो समझ गई थी कि ये हमारा बेटा नहीं है। और ठीक उसी वक्त इनके बेटे का पाँव फिसला, वो नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर हालांकि एन अपने बेटे को बचा सकती थी पर उसने नहीं बचाया, और ये चीज इनके एक पड़ोसी ने देख ली और फौरन जाकर पुलिस को इस बारे में बता दिया, क्योंकि ऊपर से गिरने से इनके बेटे की मौत हो गई। तो अब पुलिस अपने ही बेटे को कत्ल करने के जुर्म में इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। पर यहाँ इन दोनों के चेहरों पर किसी शैतान जैसी मुस्कुराहट थी। ये इस बात से खुश थे कि कभी भी शिप की सच्चाई किसी को भी पता नहीं चल पाए। लोग पहले की तरह ही शिप को देखने के लिए हर बार आते हैं और यहाँ आकर काफी इंजॉय करते हैं, पर वो लोग इस बात से अनजान होते हैं कि यहाँ पर आज भी एन, उसके हस्बैंड और बेटे की आत्माएं एक साथ मौजूद है और वो हमेशा यहीं पर रहेंगी जब तक उनको यहाँ से निकलने के लिए कोई जिस्म नहीं मिल जाता। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।